जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है उस वक्त भी यूक्रेन युद्ध लड़ रहा था। यूक्रेन की सेना ने खेरसोन में हुए हमले का वीडियो आपको बता दें कि जारी किया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तो 68 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जब शांति के मसीहा के लिए दुनिया कैंडल जला रही है, जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है, उस वक्त भी अमन में उठे हाथ और जंग में गरजती बंदूकों के बीच जंग जारी है। खेरसोन झुलस रहा है। खेरसोन की सड़कों पर मातम पसरा है। ताजा रूस के हमलों ने खेरसोन की बुझती सांसों पर एक बार और हथौड़ा दे मारा है। रूस की मिसाइलों ने शहर से उसके प्राण सोख लिए हैं। यूक्रेन के सिपाहियों के इलाके में मुआयने का वीडियो खेरसोन प्रशासन ने जारी किया है। ये हालात देखने के बाद क्रिसमस के मौके पर मन तो खट्टा हो ही जाएगा। दुनिया में अमन और सह अस्तित्व वाली सारी कस्में आज बेकार की बातें लगेंगी। खेरसोन प्रशासन का कहना है कि रूस के हमले में शहर के 10 लोगों की मौत हो गई है। 58 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि ये डिटेल अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सड़कों से अभी कई और जनाजे उठ सकते हैं। खेरसोन में लाशें पहली बार नहीं बिछी हैं। रूस के मिसाइलों की मार से खेरसोन पहली बार नहीं दहला है। पहली बार खेरसोन में खून नहीं बहा है। पहली बार रूस के हमले में खेरसोन में मौतें नहीं हुई हैं। लेकिन तब रूस कब्जे के लिए लाशें बिछा रहा था। अब रूस ज़ेलेंस्की के जीते क्षेत्र पर कब्जे के लिए लाशें बिछा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शब्दों को आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध की विभीषिका में दहकते देश के पास अब खोने के लिए सिर्फ अपने बचे हैं। खेरसोन रक्त रंजित है। Для нас усі свята мають гіркий присмак, і традиційний дух Різдва ми можемо відчувати інакше. Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці. І не так гучно і надихаюче можуть лунати різдвяні дзвоники через сирени повітряної тривоги або ще гірше постріли і вибухи. І все це разом може нести велику загрозу. Це зневіра у вищі сили та їхню могутність, у добро і справедливість на світі. Втрата надії, втрата любові, втрата себе. Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо Азовсталь, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку. तो पिछले 10 महीनों में रशिया ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, लेकिन खेरसोन उन इलाकों में शुमार है जिन पर लड़ाई के शुरुआती दिनों में पुतिन ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब खेरसोन पुतिन के हाथ से निकल गया है और ये पुतिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खेरसोन मौत के कुएं में तब्दील हो चुका है, यह भी एक कड़वी सच्चाई है। खेरसोन इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 है।
बखमुत का किला गिराने के बाद जो लोग डॉनबास और लुहांस्क में हमले तेज होने की आशंका जता रहे थे, उन्हें आज खेरसॉन के इस बेरहम हमले को जरूर देखना चाहिए। ये तबाही और बर्बादी इसका सबूत है कि पुतिन किसी भी मोर्चे पर ढील देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डॉनबास हो। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन जनवरी के पहले हफ्ते में डॉनबास पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। बखमुत को इसलिए जीता गया था कि लुहांस्क पर हमला किया जा सके। खेरसॉन पर संपूर्ण कब्जे के लिए हमले हो रहे हैं और इधर खार्किव में भी आग लगी है। क्रिसमस की रोशनी के बीच जंग के जख्मों से असल में पूरा यूक्रेन ही जल रहा है, लेकिन खेरसॉन की नई बर्बादी की कहानी की इस वक्त डिटेल जाननी सबसे जरूरी है। रूस के 24 फरवरी के आक्रमण के बाद रूसी कब्जे की एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी खेरसॉन को यूक्रेन ने वापस ले लिया है। इससे पहले 2 दिसंबर को भी रूस ने खेरसॉन पर हमला किया था। खेरसॉन उन इलाकों में शुमार है जिन पर लड़ाई के शुरुआती दिनों में पुतिन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब खेरसॉन पुतिन के हाथ से निकल गया है। और ये पुतिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा खेरसॉन मौत के कुएं में तब्दील हो गया है। चलते फिरते लोग इस मौत के कुएं में समा रहे हैं। पुतिन इस जंग में बहुत कुछ खो चुके हैं और उनके सामने विकल्पों का घोर अभाव है। इस तथ्य के बावजूद कि द सन की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना 332 रोजाना के औसत से सैनिकों को खो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बड़े खतरे की सैन्य विफलता है, क्योंकि खराब ट्रेनिंग और हथियारों के साथ सैनिकों को मारने के लिए खाई में धकेल दिया गया है। रूसी सैनिकों की मौत के आंकड़े अफगानिस्तान में हुए रूस के नुकसान से 6 गुना और इराक में हुए अमेरिका को हुए नुकसान से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन युद्ध में सेना के सिर की गिनती करते वक्त भी युद्ध में हार और जीत की एनालिसिस पहले देखी जाती है। लिहाजा पुतिन फिलहाल यूक्रेन के दावे के मुताबिक मारे गए 1 लाख सैनिकों को अभी नहीं देख रहे हैं। अभी उनकी नजर ज़ेलेंस्की के सिर पर है। ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देने पर टिकी है और ज़ेलेंस्की है कि बिना बदला लिए नहीं मानते दिखते। लेकिन ज़ेलेंस्की ये बदला कैसे लेंगे? खेरसॉन पर ज़ेलेंस्की कब तक काबिज रहेंगे? यूक्रेन पर रूस के तेज हमले अभी और तेज होंगे। युद्ध फिलहाल खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। ज़ेलेंस्की अभी अमेरिका से ताजा लौटे हैं और जो बाइडेन के सहयोग वाली रकम से बहुत प्रसन्नचित्त हैं। लिहाजा मौतों के बावजूद ज़ेलेंस्की की सेना मोर्चे पर टिकी है। ज़ेलेंस्की अपने बंकर में एंट्री लेते ही फुल ऑन एक्टिव हो गए। ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त ना हथियार की कमी है ना डॉलर की कमी है, तो सिर्फ जमीन पर लड़ने वाली सेना की। ज़ेलेंस्की इसीलिए नेटो से बार बार अपील कर रहे हैं कि उसकी सेना भी यूक्रेन की जमीन पर लड़े, लेकिन कम से कम फिलहाल तो ऐसा नहीं होता दिखता। खेरसॉन, खार्किव और बखमुत की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। सवाल है कि पुतिन के ये कहने के बावजूद वो जंग का द एंड चाहते हैं। युद्ध 2023 में भी खत्म होने के आसार क्यों नहीं नजर आते? फिलहाल इसका जवाब सिर्फ पुतिन के पास ही है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन की जीत भी चाहते हैं और अब खून बहाने से परहेज भी नहीं रखना चाहते। ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते और नतीजा है कि यूक्रेन अपनी किस्मत पर रो रहा है। यूक्रेन पहले से भी रूस की मिसाइलों को नष्ट करता रहा है और अब उसके आसमानी ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। क्या पुतिन के पास इसका कोई उपाय है, कोई तोड़ है? क्योंकि रूस कह रहा है कि पेट्रियट का कार्ड उसके पास पहले से मौजूद है। तुर्की के रक्षा मंत्री के इस बयान में दम दिखता है कि यह जंग आसानी से खत्म नहीं होने वाली। ये जंग 2023 में भी जारी रहेगी। तुर्की नेटो का सदस्य देश है, लेकिन तुर्की जंग के दौरान खुद को गुटनिरपेक्ष साबित करने में सफल रहा है। तुर्की ने मॉस्को और कीव के बीच बातचीत की पेशकश भी की थी। हालांकि इस पेशकश का कोई रिजल्ट नहीं निकला और पुतिन की मिसाइलें अब भी यूक्रेन को बंजर और वीरान बना रही हैं।
तुर्की के रक्षा मंत्री का यह बयान उस हथियार की ओर इशारा है जो जनवरी से यूक्रेन की जमीन पर एक्टिव होगा। कहा जाता है जिसका तोड़ रूस तो क्या पूरी दुनिया के पास नहीं है। यह ऐसा हथियार है जो यूक्रेन के आसमान का सबसे बड़ा पहरेदार होगा। रूस की मिसाइलें भी इस हथियार से बच नहीं पाएंगी। यह हथियार है पैट्रियट मिसाइल, लेकिन क्या रूस की ताकतवर मिसाइल इस्कंदर को भी ये पैट्रियट मिसाइल ट्रेस करके मार गिरा सकती है? आज आपको अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल और रूस की इस्कंदर मिसाइल के बीच तुलना जरूर देखनी चाहिए। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैक-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 3 ट्रकों के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है, जो एक साथ कई मिसाइलों को एक ही समय में गिरा सकता है। कहा जा रहा है कि रूस इस्कंदर मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकेगा। मतलब पुतिन की बेचैनी की वजह है पैट्रियट की ताकत, पैट्रियट के सटीक प्रहार की खासियत और आसमान में एक कवच बनाने की शक्ति। यूक्रेन के पास नेसम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अगर कीव में सिर्फ 2 नेसम्स एयर डिफेंस की तैनाती कर दी जाए तो यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल या ड्रोन से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। एस्पाइड भी मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। जर्मनी का आईरस-टी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात है और अब पैट्रियट आने वाली है। यूक्रेन को ब्रिटेन से भी एयर डिफेंस मिलने वाला है। ब्रिटेन एम्ब्रम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन को देने वाला है। यूक्रेन पहले से भी रूस की मिसाइलों को नष्ट करता रहा है और अब उसके आसमानी ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। क्या पुतिन के पास इसका कोई तोड़ है? क्योंकि रूस कह रहा है कि पैट्रियट का काट उसके पास पहले से मौजूद है और वो है इस्कंदर मिसाइल। लिहाजा इस इस्कंदर की मार और धार देख लीजिए। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइल 480 से 700 किलो तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में अलग अलग तरीके के हथियार शामिल होते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी से निगाह रख रही हैं। मतलब इस्कंदर में कुछ ऐसा जरूर है जो सिर्फ पुतिन को पता है और पैट्रियट के लिए यह इस्कंदर बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका से मिलने वाला पैट्रियट सिस्टम अब रूस के टारगेट पर है। ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ही दी है। रूस के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने यह दावा किया है कि वो यूक्रेन को मिलने वाले पैट्रियट सिस्टम को तबाह कर देंगे। मैदान में डटे यूक्रेन के सपोर्ट में नाटो देशों ने वो सब किया जिसका जिक्र जेलेंस्की ने अपने हर बयान में किया। फ्रांस से मिसाइल मिली, ब्रिटेन से गोला बारूद मिला, जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम भेजा, स्वीडन से हवित्जर मिली, नीदरलैंड से रसद आई और अमेरिका ने तो लगता है अपने बारूद खाने की चाबी ही यूक्रेन को सौंप दी। मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद, टैंक, लॉन्चर, ड्रोन, वो सब हथियार बाइडेन ने जेलेंस्की को दिए जिससे वो रूस के खिलाफ चढ़ाई कर सके। पिछले हफ्ते अमेरिका ने रूस को पैट्रियट मिसाइल भेजने का ऐलान किया था, लेकिन उस पैट्रियट सिस्टम के आने से पहले ही उसकी धमक पुतिन को खटकने लगी है। रूस के चैनल में दिए इंटरव्यू में पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को हम 100% नष्ट कर देंगे। अमेरिका से ये मदद यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगी। पैट्रियट को यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि पैट्रियट के यूक्रेन की जमीन पर सेट होते ही रूस की सेना का कीव घुसना नामुमकिन हो जाएगा। पैट्रियट के लगते ही कीव में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इसके आते ही मॉस्को उल्टा टारगेट पर होगा। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो पैट्रियट को तबाह करने के लिए रूस की सेना ईरानी ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन की 65 बस्तियों में तबाही मचाई। रूस की सेना ने MLR के साथ कुपियांस्क, खार्किव में 10 से ज्यादा बार गोलाबारी की।
जिस पर यूक्रेन की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना कई मोर्चों पर मजबूत दिखी और अब पैट्रियट का मैदान में होना रूस के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल दुनिया की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट को नष्ट कर सकती है। पैट्रियट 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर सकती है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्चर होते हैं। पैट्रियट सभी मौसम में काम करने में सक्षम है। जेलेंस्की को जिस हथियार का इंतजार है, पुतिन ने उसकी तबाही के पहले ही संकेत दे दिए हैं। पुतिन के दावे पैट्रियट के दम के आगे कितने मजबूत साबित होंगे, ये महायुद्ध के मैदान में दिखेगा।